फर्स्ट दर्जा जो है वो कोटरंका ब्लॉक, जिसको बुद्धल ओल्ड ए कोटरंका कहा जाता है, उसके साथ साथ खवास को भी। वही कुल ट्राइबल स्मार्ट स्कूलों कोटरंका बुद्धल के अंदर तालीमी निज़ाम की बेहतरी के लिए कुल 23 स्कूलों की हालात को बेहतर बनाने के लिए सरकार की ओर से उनकी जद्दोजहद की वजह से जो है वो 20-20 लाख रुपए जो है वो दिए गए हैं, जिनमें से अभी बताया गया कि 13 स्कूलों का पैसा जो है वो रिलीज़ हो चुका है। इसी हवाले के साथ हम बात करना चाहेंगे। सरपंच साहब, खैर मकदम है आपका द डिस्पैच में। बशारत रासत साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हम टाइम निकाला और हमारे बयान लेने के लिए यहाँ पहुँचे। देखो, जैसे आपने बोला कि जावेद साहब ने ब्लॉकों को सेक्शन करवाया एस्पिरेशन में, और यहाँ जो स्कूल हैं 22 स्कूल जो हैं उनको स्मार्ट स्कूल बनाने का प्रोग्राम उन्होंने बनाया, जिसमें 13 स्कूलों के लिए उन्होंने पैसा रिलीज़ करा दिया, हर स्कूल के लिए 20-20 लाख रुपया। ये 6 महीना पहले जावेद साहब ने एक अपना मुद्दा उठाया था और अपना एक पैगाम दिया था लोगों को कि आप मेरे साथ, मुझे वोट दीजिए, मुझे ब्लॉक चेयरमैन बनाइए और डीडीसी मेंबर शाजिया मैडम को बनाइए, तो मैं जो 40 साल के अंदर जो यहाँ काम नहीं हुए कोटरंका ब्लॉक के अंदर, बुद्धल के अंदर, पीढ़ी के अंदर, खवास के अंदर, तो मैं वो सब काम आपको 6 महीने में करके दिखाऊंगा। हम उनको आज सब लोग यहाँ गठे हुए हैं, मैं भी कोटदड़ा से यहाँ आया, हम इसलिए गठे हुए हैं कि हम जावेद साहब को मुबारकबाद देते हैं कि उन्होंने जो ज़बान से कहा वो करके दिखाया। जो लोगों ने 40 साल सियासी लोगों ने यहाँ नहीं किया, उन्होंने 6 महीने के अंदर वो सब यहाँ करके दिखाया। जैसे ये कोई आसान बात नहीं थी कि पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर 40 ब्लॉक जो हैं एस्पिरेशन में आते हैं, लेकिन सबसे पहली जो प्रायोरिटी है वो कोटरंका ब्लॉक को मिली, जिसको बुद्धल ओल्ड कहते हैं, और उसके बाद खवास को। ये दोनों ब्लॉक जो हैं जावेद साहब ने सेक्शन करवाए, जिसमें स्पेशल फंडिंग होगी, और इतनी फंडिंग होगी कि जितने लोग काम करना चाहें, यहाँ रोडों की ज़रूरत हो, यहाँ अगर कहीं रास्ते बनाने हैं, कहीं नालियाँ बनानी हैं, कहीं डेवलपमेंट कहीं भी ज़रूरत है, तो वो सब पैसा गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ फंडिंग होगी। और दूसरे 2 ब्लॉक जो है पीडी ब्लॉक और अपना बुद्धल न्यू, वो भी उन्होंने रिकमेंड करके दे दिया। और कल मेरी उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि बहुत जल्दी हम इनको सेक्शन कराने जा रहे हैं। तो ऐसे जैसे पिछले दिनों में उन्होंने रोड्स 16 रोड्स एक ही दिन उन्होंने सेक्शन करके स्टेट से लाई, क्योंकि वो पढ़े लिखे आदमी हैं और वो काम करना जानते हैं। तो मैं आज कोटरंका इसलिए आया कि इन सब लोगों से हम ये गुजारिश करते हैं। यहाँ हमारे साथ ये मेहताब पोलाराम शर्मा जी हैं, अपने मौलवी बरकत साहब हैं, सादक चौहान साहब हैं, ये नायब सरपंच साहब हैं, ये हमारे पंच जीतराम जी हैं, ये हमारे जोगराज जी हैं। सारी टीम ये है कि हम ये पैगाम लोगों को देने आए हैं कि अगर आप ने ये सोचा, फ़र्क समझा है कि 40 साल और 6 महीने में अगर आप फ़र्क समझते हो, तो सब लोग एक तरफ हो जाओ, और इस बार आने वाला एमएलए जो है जावेद चौधरी होना चाहिए। सरपंच साहब, जैसा आपने कहा कि सारे लोग वन साइड हो जाओ, और आने वाले वक्त में जावेद चौधरी साहब जो है वो एमएलए होंगे असम्बली हल्का दरहाल बुद्धल के। आपने जैसा कि कुछ खरीफ पार्टीज़ के लोग जो है, जो उनके हिस्बे, हम ओपोजिशन की बात करें, वो कहीं ना कहीं जब उन्होंने हक, इंसाफ और इज़्ज़त का नारा चौधरी जावेद साहब ने लगाया था कि हम स्कूलों की हालात को बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे, और कहीं ना कहीं आज वो हालत जो है उसमें कहीं क्या सुधार की किरण आपको नज़र आई है? बिल्कुल नज़र आई है। जो उन्होंने किया ये आपके सब लोगों के सामने है, वो करते रहे हैं, उनका अपना काम है। अपोजिशन वाले तो बार बार वो ये इस बात को थोड़ा मानेंगे कि जावेद साहब काम करते हैं, लेकिन आम पब्लिक इस बात को समझती है, और कागज़ जो बता रहा है वो ये सब बता रहा है कि जावेद साहब यहाँ काम कर रहे हैं। ब्लॉक और भी बहुत हैं, दरहाल ब्लॉक भी है, दूसरा कोई वहाँ भी, लेकिन जावेद साहब ने जो काम किया वो पूरी जम्मू कश्मीर को पता है, और दरहाल कंस्टिट्यूंसी के सब लोगों को ये पता है, कोटरंका को पता है, बुद्धल को पता है, पीढ़ी को पता है कि जावेद साहब क्या काम कर रहे हैं। इसी वजह से आज पंच, सरपंच और जितनी पब्लिक जो लोग हैं वो सब जावेद साहब के साथ हैं, और इंशाअल्लाह आने वाले वक्त में जावेद साहब यहाँ दरहाल कंस्टिट्यूंसी के बुद्धल से लेके अपने कोटरंका से लेके बुद्धल और ये कोट चरवाल तक जितनी भी ये खवास जो एरिया है, इसके अंदर इंशाअल्लाह जावेद साहब एमएलए होंगे आने वाले वक्त में। और मैं सब लोगों से ये गुजारिश करूँगा कि आप इस काम को नहीं भूलिए। हमारे साथ मौलवी बरकत साहब हैं, वो भी अपनी बात करना चाहेंगे। मौलवी बरकत साहब, जैसा कि 16 सड़कें जो हैं वो गुज़श्ता 2-3 महीने पहले जावेद साहब ने सेंक्शन करवाई, आपने भी उनका शुक्रिया अदा किया था। इसी के साथ साथ आज ब्लॉक 2 आ गए, अब कुछ 22 स्कूल जो हैं उनकी हालात को बेहतर बनाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, कल भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के बुद्धल के एक मंजूर नाइक जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन हैं, उन्होंने सोशल मीडिया के थ्रू गुहार लगाई है कि बुद्धल को बुरे तरीके से नज़रअंदाज किया जा रहा है। अब वो कोटरंका की हालत को
वो बेहतरी की तरफ देखकर अब वो भी अपना रोना रो रहे हैं, इसके हवाले से क्या कहेंगे आप? जी जनाब, बशर राठौर जी, मैं आपका बेहद मशकूर हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त हमारे लिए निकाला, हमारी बात सुनने के लिए। मैं आपका मशकूर हूँ और बिलखसूस मोहतरमा शाजिया मैडम जी और जावेद इकबाल का मैं बेहद मशकूर हूँ कि उन्होंने जब इस मैदान में आए, शाजिया मैडम जी डीडीसी इलेक्शन के लिए यहाँ जब उन्होंने तैयारी की और बीडीसी इलेक्शन लड़े जावेद इकबाल साहब, उस वक्त उन्होंने जो हमारे साथ वादे किए थे कि हम सबसे पहले तालीमी मयार में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे और काम करेंगे और स्कूलों की हालत को बेहतर बनाने के लिए हम अनथक कोशिश करेंगे। और दोनों हजरात, दोनों साहिबान जो हैं, मोहतरमा शाजिया मैडम जी और जावेद इकबाल साहब ने जब ये कहा था, उस वक्त इलेक्शन से पहले ये वादा किया था कि मैं स्कूलों की हालत को बेहतर बनाऊंगा। तो वो वादे उन्होंने निभाने की भरपूर कोशिश की और चंद रोज़ कबल उन्होंने उस वक्त से मेहनत करते हुए हमारे ख़ासकर जो हमारा ये कटा फटा एरिया था माल से नीचे का, वहाँ तालीमी निज़ाम बिल्कुल ही धर्म भरम था, कोई तालीम का नामो निशान तक नहीं था। तो हमने कहा कि हमारे बच्चे जो हैं, आने वाली हमारी जो नस्लें हैं, हमारी जो मुस्तकबिल का सरमाया है, वो बिल्कुल तालीम से दूर हैं। आपके क्या इसके तहत जो 22 स्कूल आए हैं, आपके माल वाला नीचे का जो इलाका है जिसको हमेशा सियासी लोगों ने जो है वो नज़रअंदाज किया, क्या अब वो स्कूलों की हालात या तकदीर जो है वो बदली है इसके हवाले से? बिल्कुल बदली है सर। हमारा जो हमारी पंचायत में एक ही हाई स्कूल है और कोई स्कूल नहीं है। उसको स्मार्ट स्कूल उन्होंने बनाया और उस स्कूल के लिए हमारा हाई स्कूल निजेरी जिसका नाम है, तो 20 लाख रुपया उसके लिए उन्होंने रिलीज़ कर दिया। जावेद साहब ने पूरी कंस्टिट्यूंसी में 23 स्कूल जो हैं वो स्मार्ट स्कूल बनाए हैं और 23 में से 13 स्कूल के लिए उन्होंने पैसा रिलीज़ कर दिया है, जो 2 करोड़ 60 लाख रुपया जो है वो रिलीज़ हो चुका है। और उसके बाद उन्होंने 40 ब्लॉक जो थे तो एस्पायरेशन में आते थे, उन्होंने सबसे पहले प्रायोरिटी पर रखे हैं बुद्दुल ओल्ड ब्लॉक और खवास। इन दोनों ब्लॉकों को उन्होंने एस्पायरेशन के दर्जा दिलवाया है। हम उनके बेहद मशकूर हैं, जावेद साहब और मोहतरमा शाजिया मैडम जी। आज से और ख़ासकर मैं आपसे मैं ये आगाह करना चाहूँगा कि ये जो ट्राइबल महकमा है, इसको आज से पहले 70 साल में हमने कभी सुना ही नहीं था कि जो ट्राइबल अफेयर जो महकमा है ये भी कहीं होता है या इससे भी कुछ लोग इस्तेफादा हासिल कर सकते हैं। लेकिन इनकी मौजूदगी में, मोहतरमा शाजिया मैडम जी और जावेद इकबाल की मौजूदगी में हमें पता चला है कि ट्राइबल अफेयर भी कोई चीज़ है। और जब से इन्होंने इसको संभाला है तो आज करोड़ों रुपए जनाब पता चल रहा है और वो स्कूलों के लिए खर्च कर रहे हैं। वो इन 2 स्मार्ट जो ये ब्लॉक बना रहे हैं, इसमें भी स्पेशल फंडिंग आएगी और ये दोनों जो ब्लॉक्स हैं ये अच्छे तरीके से स्मार्ट बनेंगे। इसमें स्पेशल फंडिंग होगी और अच्छे जहाँ पे जो खस्ता हालत को दूर करेंगे और इसको बेहतर बनाने के लिए उन्होंने अंधक कोशिश कर रहे हैं। तो हम जावेद साहब का और मोहतरमा शाजिया मैडम का हम बेहद मशकूर है और आइंदा हम इनके लिए अपनी जानें भी कुर्बान करेंगे। हम हमेशा इनके साथ ये आप उनके वर्कर हजरात में वलवला और जोश देख रहे थे। इसी के साथ हमारे साथ जो हैं वो साबका सरपंच सादिक चौहान साहब जो हैं, जिनकी अहलिया मोहतरमा आज सरपंच भी हैं और ये खुद पंच भी हैं। सादिक चौहान साहब, कोटरंका ब्लॉक से जावेद इकबाल चौधरी साहब को वोट मिले, डीडीसी मैम शाजिया जी को जो है वो वोट मिले, ख्वास से तो वोट नहीं मिले, फिर भी ख्वास को जो है वो क्यों चुना गया एस्पिरेशनल ब्लॉक के लिए? जनाब इशार साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जहाँ तक कि ये जावेद साहब ने एक मूवमेंट चलाई, वो यहाँ कोटरंका का नाम नहीं है या ख्वास का नाम नहीं है, वो पूरी डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं और पूरी डिस्ट्रिक्ट के लिए हमने एक मूवमेंट पूरी बनाई है। उसमें ये खालिद साहब का बड़ा हाथ है,
हमारे ये राजेंद्र कुमार शर्मा बोलाराम जी हैं, इनका बड़ा हाथ है। मौलवी बरकत साहब हैं हमारे साथ, ये नायब सरपंच धनी राम हैं, जीतराज जी हैं, जोगराज जी हैं। इस पूरी क्रीम ने जावेद साहब के साथ शाना पशाना खड़ी रही और एक बड़ी लड़ाई लड़ी, यहाँ से लेके ग्वार इंतजामिया तक की दलीज तक हम पहुँचे। और पहुँच के हमने आज जो ये ब्लॉक जो है जावेद साहब की काविशों की वजह से, मोहतरम शाजिया मैडम की काविशों की वजह से, यहाँ ये पहले तो यहाँ वो 13 जो हैं वो पंचायत जो हैं वो मॉडल विलेज में लाई और उनमें तमाम स्कूल से लेके, सड़कों से लेके, नालियों से लेके जितने भी काम जो हैं वो पुख्ता किए जा रहे हैं और पूरी 100% डेवलप किया जा रहा है उनको। और उसके बाद उनके साथ रोज़मर्रा की बातें हैं, जिस तरह के डेयरी यूनिट हैं, बहुत सारे उसमें बहुत सारे शीप के यूनिट हैं, एनिमल हस्बेंड्री है, शीप हस्बेंड्री है, सारे डिपार्टमेंट जो हैं उसमें इन्वॉल्व किए हैं। तो ये एक बहुत बड़ी जो है ये एक तब्दीली होने जा रही है। सरपंच साहब, जैसा कि अपनी पार्टी की जो यूथ विंग जो है, हम देख रहे हैं कि 2-3 दिन से वो बार बार वो सोशल मीडिया पे चीज़ को लेके हंगामा आराई कर रहे हैं कि ये पैसा एसटी बरादरी जो है, गुज्जर बकरवाल बरादरी के जो लोग हैं गरीब, ये पैसा डायरेक्ट उनके पास जाना चाहिए था। क्या इसके हवाले से ये पैसा जो है स्कूलों की हालत को बेहतर बनाने के लिए दिया गया, ये स्कूलों में लगना चाहिए, डेवलपमेंट होनी चाहिए, या एसटी बरादरी के, गुज्जर बकरवाल बरादरी के लोगों के जेब में जाना चाहिए था? देखो, जिस तरह वो कहते हैं, उनका पता नहीं किस नज़रिए से वो कहते हैं, ऐसा नहीं है। ये इससे पहले ये पैसा कहीं नज़र नहीं आया और ना पहले कहीं 1-2 कहीं शीप का यूनिट को साल में एक बार हो जाता था। इस बार वो एसटी बरादरी के जो माल मिशी का काम लोग करते हैं उनके शीप के यूनिट भी हुए हैं, बफेलो वगैरह, भैंसें वगैरह भी दी हैं। बाकी जो तामीर और तरक्की का पैसा, जिस तरह के स्कूलों का मसला है, ये स्कूलों की वजह से ही सब ये परेशानी थी, अनपढ़ता की वजह से ये सारी प्रॉब्लम थी। तो अब जो ये है इसमें सुधार आएगा, ये लोग पढ़ लिख जाएंगे। और यही इन लोगों को तकलीफ थी कि ये लोग पढ़े लिखे ना तो हम जो कुर्सी जो है ये मजबूत रहे। लेकिन अब ऐसा है कि ये एक तारीख चल गई है, एक मूवमेंट चल गई है, ये तमाम लोग जो हैं ये जाग चुके हैं और इन लोगों के नोटिस में आ चुका है कि सिर्फ जावेद साहब भी लोगों की बेहतरी का काम कर सकते हैं। और आने वाले वक्त में ना कोई अपनी पार्टी होगी यहाँ, ना कोई और पार्टी होगी, ना पार्टी की बात है, यहाँ एक लीडर की बात है। और वो एक ईमानदार हॉनेस्ट लीडर जो है, हम उसका बेहद मशकूर हैं कि जिन्होंने इतनी बड़ी जदोजहद स्ट्रगल करके इस 4 चांद लगा रहे हैं इस पूरे डिस्ट्रिक्ट में। हमारे साथ अजीत राज जी बात करें। अजीत साहब, आप क्या कहना चाहेंगे इसके हवाले से? ये जो 2 ब्लॉक खवास और कोटरंका हुए हैं और 23 स्कूल जो है स्मार्ट ट्राइबल स्मार्ट जो है डिपार्टमेंट की ओर से जो है इसको स्कूलों की हालत को बेहतर बनाने के लिए जो है इस ज़ुमरे में लाया, इसके हवाले से? शुक्रिया बिशारत जी। मैं तो क्या कहूँ, मेरे पास ऐसे अल्फाज नहीं हैं जो कि मैं जावेद साहब का शुक्रिया करूँ, क्योंकि उन्होंने सबसे पहले एक ही नारा लगाया था, जहाँ जो एजुकेशन की हालत है वो दरम बरम है। तो पहली बार जब कश्मीर गए वो, तो वहाँ से 16 सड़कों के लिए उन्होंने यहाँ पैसा रिलीज करवाया। तो आज हम दूसरी बार इकट्ठे हुए हैं उनका शुक्रिया करने के लिए, क्योंकि उन्होंने ये 23 स्कूल जहाँ जो पैसा रिलीज करवाया था और 13 स्कूलों का पैसा जो हो चुका है, उसके लिए मैं शुक्रिया करूँगा, क्योंकि उन्होंने इतनी जद्दोजहद के कारण हमारा जो एजुकेशन का सुधार हो रहा है, तो इसी पे हम बहुत खुश हैं और बहुत अच्छे काम कर रहे हैं जावेद साहब। तो इसी पे मैं शुक्रिया करूंगा। मेरे और भी साथी बोले। हमारे साथ यहाँ के मशहूर जो हैं बोलाराम जी जो हैं वो बात करने के लिए मौजूद हैं। बोलाराम जी, आज जिस तरीक़ाकार से यहाँ कल से एक और जो है सोशल मीडिया के ऊपर एक हंगामा इराई हो रही है कि कोटरंका में डेवलपमेंट के काम जो हैं वो कहाँ नज़र नहीं आ रहे। कोटरंका से ख्वास सड़क की खस्ता हालत है। बीडीसी और डीडीसी को जो है वो इस चीज़ का जो है तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। आज जिस हवाले से आप यहाँ इकट्ठे हुए हैं कि 23 स्कूल जो हैं उनको ट्राइबल स्मार्ट के ज़ुमरे में लाया गया है, उसके साथ साथ 2 कोटरंका और ख्वास को एस्पिरेशनल ब्लॉक बनाया गया, ये जो ओपोजिशन वाले हैं इसके हवाले से आप क्या कहेंगे? शुक्रिया बिशारत जी। ये जो अपोजिशन है, जब जावेद साहब इलेक्शन लड़ रहे थे उस वक्त उन्होंने कहा था कि हम कुछ स्मार्ट स्कूल बनाएंगे, कुछ आर्मी के स्कूल माल से नीचे देंगे। उस वक्त भी ये लोग बोलते थे जावेद साहब के स्कूल कहाँ हैं। आज मैं उन लोगों को बताना चाहता हूँ कि देख लो, सुन लो, ये वाई स्कूल जो जावेद साहब ने सैंक्शन करवाए हैं इनको देख लो। और ये जो खवास वाली रोड है, ये तो 2014 में इसका 76 करोड़ रुपया रखा था। मुझे क्या पता कौन कौन खा रहा है। बीडीसी तो कल बना है 2019 में। जब से जावेद साहब बने हैं, ये जो डेवलपमेंट के काम खालिक साहब ने बता दिए, सादिक ने बता दिए। लेकिन मैं इस जनता को, कंडी और बुद्धल जो जहाँ की आवाम है, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब से जावेद साहब बने हैं कहीं भी मातमदारी हुई है,
वहाँ जो गए हैं, लोगों के हर पंचायत में जाते हैं, हर आदमी से मिलते हैं। हमें इस किस्म का लीडर आज तक नहीं देखा है और आने वाले वक्त में हम इसको एमएलए बनाएंगे यहाँ का, ये किसी को शक नहीं होना चाहिए। हम जावेद साहब के लिए हर जगह वोट मांगने के लिए जाएंगे, कोई हमें रोक नहीं सकता। ये लोग कहना चाहते, ये अपोजिशन कहते रहते हैं। कल भी कोई कह रहा था कि ये पैसा गुजर बकर वालों को मिलना चाहिए। क्या गुजर बकर वालों के लड़के स्कूलों में नहीं होते? अगर वो पैसा वहाँ आएगा वो ही पढ़ेंगे बेचारे, क्या वो उधर ऊपर पढ़ेंगे पहाड़ों पर? स्कूल में ही पढ़ेंगे। इसलिए ये लोग कहते रहेंगे और हम जावेद साहब के साथ हैं। शुक्रिया है, और हम शुक्रिया इसलिए कर रहे हैं, वो काम कर रहे हैं, वो लोगों के पास जाते हैं। रहा सवाल बुद्धल के लिए भी जावेद साहब को हमने बोला है और वो खुद इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। उनका भी जो वो ब्लॉक है वो इस प्रायोरिटी में रखा जाएगा, और पीढ़ी वाला ब्लॉक भी आगे अभी शुरुआत हुई है, देखते रहे लोग। हम धन्यवाद करते हैं और जावेद साहब का शुक्रिया अदा करते हैं। हमारे साथ योगराज बात कर रहे हैं। योगराज जी, क्या कहना चाहेंगे इसके हवाले से आप? शुक्रिया बशारत राधा जी, हम तो शुक्रिया ही करते हैं, क्योंकि तकरीबन तो जो कहना था वो हमारे भाइयों ने कह दिया है। मैं तय दिल से चौधरी जावेद साहब और शाजिया मैडम जी को तय दिल से मतलब कि उनका मशकूर हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ, और इलेक्शन में उनको शाना बछाना चलेंगे और उनको एमएलए बनाएंगे। शुक्रिया, जय हिंद। हमारे साथ पंचायत कोटरंका ही नहीं बल्कि मुख्तलिफ पंचायतों के नुमाइंदे जो है बातचीत कर रहे थे।